हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में और उनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो उनकी कुल 12 रचनाएं हैं और उन 12 रचनाओं की क्या विशेषताएं हैं, 12 रचनाएं कौन कौन सी है, इन सबको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे जीवन परिचय को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था, जिसे कि संवत 1589 विक्रम संवत कहा जाता है। तो जिनका जन्म है वो सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान इनका जन्म जो है एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी जो है वो सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम फुलसी था। चूँकि इनका जन्म जो है वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। और इनका जो बचपन है वो अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको जो है बाबा नरहरि दास गुरु मिल गए। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में जो है कि निपुण कर दिया। तुलसीदास जी का विवाह जो है दीनबंधु पाठक की पुत्री थी जो है रत्नावली, उनके साथ हुआ था और रूपवती पत्नी से इन्हें अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी के द्वारा बिना कहे ही मायके चले जाने पर आधी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। जब ये ससुराल जा पहुँचे तो उस पर इनकी पत्नी ने इनको बहुत ही डांटा या इनकी भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम होती न तो भव भीत। यानी कि मेरा शरीर जो है वो अस्थि और चर्म से बना हुआ है, इसमें आपकी ऐसी प्रीति है। अगर इतनी प्रीति आपकी श्री राम में होती तो क्यों न भव से मुक्ति हो जाती। तो अपनी पत्नी की फटकार सुनने के बाद तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और ये फिर अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने जो है चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। फिर काशी में ही 80 के घाट पर सन 1623 ईस्वी में सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, आइए देखते हैं। संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अब आइए बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की कृतियों के बारे में। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचे गए कुल 12 ग्रंथ जो हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें कि श्री रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी रचनाओं को विवरण जो हम लोग देखते हैं, पहला है श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। रामचरितमानस में जो कुल 24 श्लोक हैं और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है इनका रचना का ग्रंथ है विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास जी ने कलिकाल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में एक पत्रिका प्रस्तुत की है और यह जो पत्रिका है विनय पत्रिका, इस काव्य में तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन हमें देखने को मिलता है। आगे इनकी एक और रचना है कवितावली और गीतावली। तो कवितावली जो है ये कवित्त सवैया में रचा गया है। ये एक श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित्र के मुख्य प्रसंगों का जो है मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन किया गया है और इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है कवितावली में वो ब्रज भाषा है। इसी तरह आगे है गीतावली जो है यह गेय पदों में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया एक सुंदर काव्य है। इसमें सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है, यानी कि इसमें सभी रस हमें देखने को मिल जाते हैं गीतावली में। और गीतावली में कुल 230 पदों का उल्लेख मिलता है। इसमें राग रागिनियों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है गीतावली में। आगे है कृष्ण गीतावली और बरवे रामायण। तो कृष्ण गीतावली जो है ये कृष्ण की महिमा को लेकर लिखा गया एक ग्रंथ है। ये भी ब्रजभाषा में लिखा गया है और इसमें कुल 61 पद हैं। इसी प्रकार है बरवे रामायण। तो बरवे रामायण जो है ये बरवे छंद में लिखा गया है। इसमें भी रामचरित्र का वर्णन किया गया है। यह जो है एक लघु काव्य है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है।
आगे इनकी और रचनाएं, अभी 6 रचनाओं को हमने देखा, 6 रचनाएं और हैं। देखते हैं रामलला नहछू। तो जो रामलला नहछू इनकी रचना है वो सह लोकगीत शैली में लिखी गई है, सोहर छंद में लिखी गई है और ये तुलसीदास जी की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। अगला है वैराग्य संदीपनी। तो वैराग्य संदीपनी में हमें संतों के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश के 6 चंदों में मंगलाचरण किया गया है, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन किया गया है और तीसरे प्रकाश में शांति भाव का वर्णन किया गया है। और ये तीनों प्रकाश हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वैराग्य संदीपनी में मिलते हैं। अगली जो तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है वो है जानकी मंगल। तो जानकी मंगल में तुलसीदास जी ने सीता जी और श्री रामचंद्र जी के शुभ विवाह के उत्सव का वर्णन किया है। फिर है पार्वती मंगल। जो पार्वती मंगल है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें पूर्वी अवधि में जो है शिव पार्वती के विवाह का काव्य में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दोहावली। दोहावली जो है इसमें दोहा शैली में नीति का, भक्ति का और नाम महात्म्य का और राम महिमा का वर्णन किया गया है ये दोहावली रचना में। फिर है तुलसीदास जी की लास्ट रचना है रामाज्ञा प्रश्न। यह जो है शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। तो ये हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा तुलसीदास जी के 12 रचनाओं को। रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। तो ये तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण 12 ग्रंथ थे। संक्षेप में हम लोगों ने उन ग्रंथों की विशेषता को भी देख लिया और तुलसीदास जी के जीवन परिचय को भी देख लिया। आप हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा दें, इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।